बाजारों में Baik, Azus.
Good evening. Good evening, sir. 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 सब ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। Okay, sir. तो शुरू करें? Yes, sir. किसी को पिछले हफ्ते के उसमें से कुछ जोड़ना है? जिन लोगों ने इस पिछले बार जो कोविड था हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कुछ नया आया है इस हफ्ते जोड़ सकते हो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े। मुझे पता है कुछ लोगों ने बहुत केसेस देखे होंगे, सतीश देखा होगा, अमन सुना होगा, वो हर समय फोन पे कोविड पेशेंट्स को लेके, समीर सुना होगा, वो हर समय फोन पे जोड़ सकते हैं। हाँ बताइए। इपिकॉक। एपिकॉक, हाँ सही है, एपिकॉक चल रहा है। इंडिकेशन बताओ। सर वो कांस्टेंट नोजिया लेके आ रहा है पेशेंट, मतलब फर्स्ट तो ड्राई कॉफ वगैरह वही लेके आ रहा है, वो ब्राइनिया से सबसाइड कर रहा है, बट आफ्टर 2 और 3 डेज फीवर सबसाइड कर जा रहा है, उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ सर रेस्पिरेटरी और फिर कांस्टेंट नोजिया पेशेंट बोल रहा है। मतलब उल्टी आएगा 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 बस, लेकिन उल्टी हो नहीं रही है। तो वो इपिकॉक से पूरा सबसाइड कर रहा है फिर सर लास्ट में जाके। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कम से कम मैंने 15 या 20 पेशेंट्स में देखा है। हाँ, इपिकॉक चल रहा है किसी किसी पेज में, और इवन वॉमिटिंग के बाद भी रिलीफ नहीं। और सर वेंटिलेटर वाला सिनेगा इज बेस्ट। सिनेगा काम किया? चलो, यस सर, फाइनली इट वर्कड। फाइनली मतलब मैं अब काफी रिलैक्स हूँ, लेकिन सर बहुत फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑफ डोज करना पड़ रहा है उसका। 15 मिनट्स का मेरे पास 30 है एक्चुअली, तो शायद हो सकता है कि हायर पोटेंसी बहुत अच्छा काम करे। तो सिनेगा फ्रीक्वेंट रिपीटिशन 15 और 20 मिनट्स पे अगर कर रहे हैं सर हम लोग, तो जिनके ऑक्सीजन लेवल्स मैंने 80, 85, 82 देखे हैं, वो विद इन 3 आवर्स 90 तक पहुंच रहे हैं। वैसे रिकॉर्ड मेरे ख्याल अभी तक अमन का है। परसों एक पेशेंट आया था क्लिनिक में, 56 था, मतलब उस समय तो 70 था, दवा ले लिया, अगले सुबह फोन किया कि 56 हो गया है, और ऑक्सीजन भी नहीं था उनके पास। तो पल्सतिला से आज 90 पहुंच गया था। वेरी गुड। ये तो रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड 65 है सर। मेरा रिकॉर्ड कितना है? 41 बिना ऑक्सीजन। स्ट्रामोनियम। यस सर, बिना ऑक्सीजन 41 स्ट्रामोनियम। तो मतलब पिछले हफ्ते का क्लास फायदा हुआ, इस हफ्ते यस ज्यादा सर, कुछ। 41 पे सर स्ट्रामोनियम 1M था मेरे पास, मैंने पेशेंट के पास भिजवाया, ऑक्सीजन था नहीं उसके पास, विद इन एन आवर सर उसका 60 हो गया। वैसे इस हफ्ता क्योंकि ऑक्सीजन शायद, हम तो पहले कहते थे भाई ऑक्सीजन ढूंढो ये वो, इस हफ्ते तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो जितने केसेस आए हैं वो सब बिना ऑक्सीजन चढ़ गया, पता नहीं कैसे। और जो बेचारा ऑक्सीजन पे हॉस्पिटल में, वो तो बच नहीं पा रहे। यस सर, वो सब क्रिटिकल हैं सर, जिसको एक बार हॉस्पिटलाइज हो रहा है उसमें भी। सर मैं बता रहा हूँ पेशेंट जो नो इंजेक्शन लगाते, पता नहीं कौन सी इंजेक्शन लगाते, नो एक साथ,
उसके बाद तो उसी में बहुत सारे पेशेंट चले जाते हैं। हॉस्पिटलाइज लोग अच्छे पेशेंट्स में भी खासे सर जा मेरे रहे हैं, पास 92 में जा रहे हैं, वो 9 इंजेक्शन लगा के सीधा गिर के खत्म हो जाते हॉस्पिटलाइज में भी सर मेरे पास कम से कम है इस वक्त 55 पेशेंट्स के आसपास है मेरे पास हॉस्पिटलाइज, हैं। हाँ, जिसमें मेरे से पास इस हफ्ते मैंने 2 लॉस किए हैं और 54 सर चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं वो, मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल 80, 82, 83 तक पहुंच रहा है और चल रहा है। अच्छा, घर में ऑक्सीजन पे बहुत सारे पेशेंट्स है, लेकिन वो सब स्टेबल है फिलहाल। यस सर, घर लेकिन आप वाले सब जैसे सर ऑक्सीजन स्टेबल हटाते होके हैं, ठीक हो रहे हैं। हाँ, घर वाले तो सारे स्टेबल होके ठीक हो रहे हैं सर, घर वालों का उतना टेंशन नहीं हो रहा है मुझे। लास्ट वीक भी मैं कह रहा था ना सर, और मैं इस वीक भी वेंटिलेटर वालों के लिए ज्यादा परेशान हूँ, जो हॉस्पिटलाइज्ड होके ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ, हाँ, वो तो खतरनाक है। एक्चुअली मेड्रॉल भी दे रहे हैं ये लोग सर, मेड्रॉल दे रहे हैं अच्छा, पता और नहीं क्या और क्या या दे रहा फिर है सब। प्रिडनिसोलोन दे रहे हैं, मेड्रॉल दे रहे हैं, प्रिडनिसोलोन दे रहे हैं, और सर क्या दे रहे हैं, एक और कौन सा स्टेरॉइड है, वो 3 स्टेरॉइड दे रहे हैं ये लोग अभी आगरा मैंने में एक जो चल। प्रेस्क्रिप्शन देखा, उसमें 23 दवा, जिसमें से 9 इंजेक्शन थे, और वो उन्होंने बोला कि 10 दवा बंद किया है, मतलब 33 चल रहा था, 10 बंद करने के बाद 23 चल रहा था। मेरे को तो पता भी नहीं था कि इनके पास 33 दवा है इस चीजों के लिए, पता नहीं। हमको लगता है उनके पास जितने दवा हॉस्पिटल में सब दे रहा है कि शायद कुछ हो जाए। यस सर, दे आर डूइंग हिट एंड ट्रायल कि भैया आप सब दे दो, बचना होगा बचेगा, नहीं तो नहीं, ये वाला कर रहे हैं। हमको लगता है सरकारी वाले फिर भी ठीक है, प्राइवेट वाले तो बिल्कुल ही, सरकारी वाले फिर भी थोड़ा सा सरकारी गाइडलाइंस का फॉलो डेथ कर। रेट कम है, सरकारी वालों का डेथ रेट कम है सर, सरकारी वालों का डेथ रेट कम है। तो प्राइवेट वाले तो उनके पास जो भी है वो लगा देते हैं बिल्कुल। चलिए छोड़िए, तो और कुछ नया नहीं सर है? सर एक सर डायबिटीज पेशेंट में रिकवर नहीं हो पा रहा है क्या, क्योंकि कुछ नहीं, हो केसेस रहा है। मिले हैं नहीं नहीं, हो उसमें। रहा है, बहुत सारे हो रहे सर लेकिन वो अभी कुछ दिन पहले 26 को शायद 80 था, 80 था, ठीक। हैं। हाँ, फिर वो जनरल वार्ड में कर दिया गया, तो फिर आज शाम को ही 60 पहुंच गया SpO2। अच्छा, देन फिर ऑक्सीजन फिर आईसीयू में किया गया, तो फिर 74 72 ऐसे जा दवा रहा दे है। रहा हूँ कि नहीं? सर दवा चल रही है, एलोपैथ चल रही है, तो फिर मैंने होम्योपैथ अरे, उनको वो कहा तो उनको ये तो कहा है ऊपर वाला का नाम ले लो। सर मैंने होम्योपैथ के लिए दिया है, उसमें भी उन्होंने लेट किया, लेकिन फास्फोरस उसमें डायबिटीज पेशेंट है यार, इसीलिए रिकवर शायद हाँ, कम लेट हो रहा है क्या। सर वैसे नहीं क्या होगा, मतलब कुछ आप ही बताइए। देखो, कह नहीं सकते वैसे, नॉर्मली होम्योपैथी दे दो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन एलोपैथी से भी ऐसा नहीं कि सब का डेथ हो जाता है, हो सकता है ठीक हो। अगर 30-40 दवा एक साथ दे रहे तब तो कुछ नहीं होगा, अगर सोच समझ के दे रहा है तो ठीक होना चाहिए। सर पेशेंट कह रहा था खांसी वो, में, हाँ, जब वो खांस रहा है तो उसको ना लंग्स में पेन हो रहा है, और तो निमोनिया का केस उसका था। सीटी स्कैन का कुछ वो किया है? हाँ सर। कितना है वो जो स्कोर देते हैं, 25 हाँ में से स्कोर 19 है 19 है? कोविड का। ठीक है, मैंने वैसे 22 तक कभी रिकवर करते हुए देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। अगर कुछ नया आ जाए तो बता देना। कुछ एक दो नया था, लेकिन मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या नया था, आपको तो बताऊंगा। लेकिन एक तो आर्सेनिक से भी ये बहुत ऑक्सीजन बढ़ जाता है बहुत पेशेंट्स, आर्सेनिक और कार्बोवेज। मुझे लग रहा था कार्बोवेज काम नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है एक्चुअली। पिछले 2-3 दिनों में कई पेशेंट्स, और एक पेशेंट को मैंने, जो कि मतलब हालत बहुत खराब थी, ऑक्सीजन भी नहीं थे उनके पास, मैंने आर्सेनिक दिया था, और ऐसे ही इमरजेंसी में वो दिया था, क्या नाम, एस्पिडोस्पर्मा भी दे दिया। एस्पिडोस्पर्मा 2 केस मैंने ऐसे ही दे दिया, काम नहीं किया। इसमें मैंने वो दे दिया, ऐसे इमरजेंसी में दे दिया, मैं सोचा देखेंगे, और उसने जाके सीधा दोनों पकड़ा दिया। मैं वेट वेट करते, बोला वो इमरजेंसी था। अब किससे ठीक हुआ नहीं पता, हो सकता है
एनीवे अगर एस्पिरोस्पर्मा में किसी का अच्छा हुआ है बता सकते हो, वैसे तो मेरे में 2 केस जहाँ अकेला दिया काम नहीं किया, फिर बदलना पड़ा। एक कोका से ठीक हो गया, एक कार्बोवेट से ठीक हो गया। चलिए, और सिनेगा और स्टेनम और ये सब भी तो काम कर ही रहे, डिस्कस हो। फाइजोस्टिग्मा नेक्स्ट मेडिसिन है। फाइजोस्टिग्मा जो मेन यूज हमने किया है वो मायोपिया के लिए, खास करके बच्चों में। बच्चों के मायोपिया में कुछ समझ में ना आए, एक बार ट्राई कर सकते हो। 50-60% ठीक हो जाते हैं फाइजोस्टिग्मा से, शायद ज्यादा 60%। बड़ों में इतना अच्छा नहीं है मतलब रिजल्ट, किसी किसी में बड़ों में भी काम कर लेता है लेकिन वो कम है। बच्चों में काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, लेकिन शर्त यह है कि चश्मा हटाना होगा। मतलब चश्मा हटा के, या सबसे अच्छा यह है कि अगर चश्मा नहीं लगाया है और वो सीधा फाइजोस्टिग्मा दे देना, तो वो काफी अच्छा काम कर लेता है। लेकिन कुछ लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है, जैसे एक अभी पेशेंट था, एक आंख 16 था, एक 14, पता नहीं, वो तो उसका ग्लास इतना मोटा था कि लग रहा था कि वो फ्रिज का, वो खुद कहते थे कि जो फ्रिज का मोटा वाला ग्लास है वो लगा दिया है। तो मैंने पूछा पुराना ग्लास है? उन्होंने बोला हाँ, वो 9 और 11 का ग्लास था। मैंने बोला वो लगा दो। तो फिर फाइजोस्टिग्मा दिया, वो उस लेवल पर आ गया 9 और 11। तो मैंने बोला इससे पुराना ग्लास रखा? उन्होंने बोला हाँ, वो 7 और 9 का है। 7 और 9 वाला लगा, लेकिन उससे कम नहीं हुआ, 11 और 9 में रुका है। तो अभी भी वो वही 7 और 9 वाला ग्लास लगा रहे हैं, पता नहीं वो और कम होगा कि नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर 2-3 इवन 4 तक के अगर हटा दो और फाइजोस्टिग्मा दे तो अक्सर ठीक हो जाता है बच्चों में। और इसमें देना चाहिए इसको। हाँ, पोटेंसी कौन सी दें सर? मतलब कौन सी दे वो तो कह नहीं सकता हूँ। जो मैं देता हूँ वो 30 पानी में घोल कर सुबह शाम 1 हफ्ता दे देता हूँ। उसके बाद फिर 1 महीने बाद बुलाता हूँ, बोलता हूँ 1 महीने बाद जांच कर करना, 3 हफ्ते गैप दे सकते हो बीच में। बाकी अगर किसी के पास कोई दूसरा एक्सपीरियंस हो बता सकते हो। मेरे पास सिर्फ 30 में पड़ा है तो वही देता हूँ। 30, 31, 32 भी है वैसे। दूसरा सर, 6 से कंडीशन, भी, हाँ 6 से 6 से भी अच्छा है। मेरे पास 6 है सर, 6, 7, 8 में देता हूँ सर। काम करता है 6 भी अच्छा। यस सर, काम करता है। कितना परसेंट तुम्हारे कैलकुलेशन में लगभग? लगभग सर मान के चल सकते हैं 40% तो होगा सर। 40 to 50% रिजल्ट्स तो दिए हैं मैंने सर। 40-50। और बड़ों में भी कभी दिया है? नहीं सर, बड़ों में कभी नहीं दिया है, कभी नहीं ट्राई किया। मैंने ट्राई किया, उतना अच्छा मजेदार नहीं है बड़ों में। चलिए, दूसरा कंडीशन जहां ये दिया जाता है ग्लाकोमा है, और तीसरा कंडीशन इसका एटेक्सिया है, मतलब नर्व्स को अफेक्ट कर लेता है। इसका, ये पेशेंट को कोल्ड एयर या कोल्ड वाटर बिल्कुल पसंद है। प्रूविंग के समय, मतलब जिनको बहुत ठंडा पानी की पीने की आदत थी वो नहीं पी पा रहे थे, जिनको ठंडा पानी से नहाने की आदत थी वो नहा नहीं पा रहे थे। तो एक ये सिम्टम आता है कि इनको ठंडा पानी, मतलब पानी से वो हो जाता है, अवर्जन हो जाता है ठंडा पानी से। और जिनको इवन ठंडा पानी से नहाने की आदत थी वो नहाने का मन नहीं करता था उनको। फिर स्पाइनल अफेक्शंस का ये दवा है। पेशेंट बहुत वीक है, और पैरालिसिस का भी ये दवा है, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस या एट्रोफिक, जो प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी है उसका दवा है। लेकिन मैंने बोला, मैंने जो मैंने यूज किया एटेक्सिया में, मैंने यूज किया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा रिजल्ट क्या था, लेकिन दिया है। और एटेक्सिया के साथ पेन्स होते हैं, शूटिंग पेन्स होता है, ट्रेम्बलिंग होता है। तो ये सब होता है। जो एनिमल्स पॉइजन हो जाते हैं उनको तुरंत बहुत जल्दी पैरालिसिस होता है, और जो डेथ होता है वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होता है। हालांकि हार्ट को भी अफेक्ट कर लेता है, लेकिन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता था, उससे डेथ हो जाता है।
ग्लाकोमा में अगर इंजरी के बाद हो वो ये फर्स्ट रेमेडी है। अगर कोई बता दे कि कहाँ इंजरी के बाद मुझे ग्लाकोमा हुआ है, वो फर्स्ट रेमेडी। अब आप लोग अपना जोड़ दीजिए। दीपक ने भी मुझे पता है इसको दिया है। दीपक तुमने भी दिया है ना इसको? हाँ दीपक है नहीं है। हेमा यस सर, काफी बार दिया है। किस चीज में? लगभग सर, सारी ऐसा था। चीजों में दिया है। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली हमने इसमें विजन के लिए दिया है और एडल्ट में भी ट्राई किया है। तो कितना एडल्ट में भी है, इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन थोड़ा स्लो है। लेकिन बच्चों में हमने जो मैक्सिमम ट्राई किया है वो 8 था नंबर, और वो 2.5 तक आ गया था। हाँ 8 मेरा भी एक तक आया। लेकिन एक बीच में हम भी देते हैं। अच्छा नहीं, मैंने खाली फाइजोस्टिग्मा से। और अडल्ट्स में कैसा है? आवाज चली गई। और किसी का है एक्सपीरियंस आंख को हाँ छोड़ सर, के? बता रहे थे कि 30 से शुरू करते हैं हम, और फिर बीच में एक डोज कॉन्स्टिट्यूशनल भी देते हैं। ज्यादातर कोई नोसोड निकलता है, लेकिन अच्छा। काफी अच्छा रिस्पांस गया है इसका। और दूसरी चीजों में अटेक्सिया वगैरह में? हाँ, एटेक्सिया वगैरह का बहुत ज्यादा हमने विजन वाले में जो यूज किया है, वो लगभग विजन वाले में जो, और एटेक्सिया लगभग 4 पेशेंट में था, तो अच्छा था, लेकिन चेंज करनी पड़ी थी मेडिसिन। अच्छा बुरा नहीं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलाका। फाइटोलाका में 4-5 एरियाज ऑफ एक्शन इसके। एक तो ये शियाटिका का दवा है। इसका शियाटिका राइट साइड है, और उसका जो पेन है वो पीछे से नीचे को जाता है या साइड से नीचे को जाता है, और नीचे को जाके घुटने में वो आगे मुड़ के फिर लेग में आगे से नीचे जाता है। तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि उसका एक ही दवा है फाइटोलाका कि या तो पीछे से नी तक, पीछे से आता है, या साइड से नीचे आता है नी तक, फिर नी में वो आगे मुड़ के फिर आगे से सीधा नीचे जाता है, और ये राइट साइड में होता है। तो ये है कि 1-2 साल में एक पेशेंट मिलता है इस सिम्टम को लेकर, और फाइटोलाका उसका दवा है। दूसरा जो इससे ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो है ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स में, ब्रेस्ट में भी यूज होता है, और टॉन्सिल्स वगैरह में भी। ब्रेस्ट में ये मास्टाइटिस का फर्स्ट रेमेडी है, या कह सकते हो कि मास्टाइटिस हो अगर, मतलब फाइटोलाका या ब्राइनिया, इन दोनों में से सबसे पहले चूज करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली फाइटोलाका। और फिर तीसरा एरिया ऑफ एक्शन है नेक पेन या बैक पेन। इसका ये पेन बहुत ज्यादा है, सोर पेन है, मोशन से एग्रीवेशन है, लेकिन इतना पेन है कि उसको मूव करना पड़ता है, हालांकि उसका एग्रीवेशन हो जाता है। और नेक्स्ट है ट्यूमर्स। ये ट्यूमर्स यूजुअली वो भी ब्रेस्ट में होते हैं। तो पहले मास्टाइटिस शियाटिका तो मैंने बता ही दिया लगभग। मास्टाइटिस में जो सिम्टम्स है कि ब्रेस्ट बहुत हार्ड है, पेनफुल है, स्वोलन है, हॉट है, और ये पेन जो है पूरे शरीर में रेडिएट कर देता है। और खास करके नर्सिंग के समय अगर बच्चा नर्स कर रहा है तो पेन चारों तरफ रेडिएट कर देता है।
इवन सपुरेशन में भी काम, जैसे अगर ब्राइनिया इंडिकेट हो तो वो सपुरेटिव स्टेज में काम नहीं आता, लेकिन फाइटोलाका हो सपुरेटिव स्टेज में भी काम आता। फिर थ्रोट के इन्फ्लेमेशन में जो सबसे खराब थ्रोट कभी दिखे जो बिल्कुल पर्पल हो या रेड हो, मतलब दोनों हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जब हम लोग तुरंत फाइटोलाका सोचते हैं वो कि थ्रोट पर्पल है या पर्पल या रेड, तो उसके ऊपर वाइट पैचेस, और कभी कभी ये कुछ दिनों बाद वाइट पैचेस जुड़ जाते, बड़ा सा एक पैच बना देते हैं, उसका पेन कान तक जाता है और पूरे सिर और नेक को ये पूरा पेन होता है। तो ये थ्रोट का कलर इंपॉर्टेंट है। यूजुअली अगर पर्पल कलर दिखाई दे, और ये यूजुअली राइट साइडेड है, लाइक लेफ्ट साइडेड है, ये यूजुअली राइट में है, तो सबसे पहले फाइटोलाका रूल आउट कर लेंगे। हाँ, यूजुअली टॉन्सिल्स के साथ हेडेक, बैकएक, फीवर ये सब होते हैं। नैश ने एक इंडिकेशन दिया है इसका कि बच्चे डेंटिशन के समय गम्स को बाइट करते हैं, ये बहुत अक्सर मिलता है, और वो कहते हैं ये सिम्टम के साथ डायरिया हो तो दे देना। मैंने 1-2 बार दिया है, काम किया है, लेकिन नॉर्मली कैमोमिला या इस तरह की दवाइयाँ उस समय ज्यादा इंडिकेट होते थे। लेकिन हाँ, कैमोमिला काम ना करे तो एक बार फाइटोलाका सोच सकते हैं। बच्चे बार बार गम्स को बिल्कुल रब कर रहा है या बाइट कर रहा है तो सोच सकते हो। क्या बचा? हाँ, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स। ब्रेस्ट में ट्यूमर्स का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडीज है। यूजुअली वो ट्यूमर्स पेनफुल होते हैं, कैंसर्स में भी काम आता है, बिनाइन ट्यूमर्स में भी काम आता है, और सोर पेन या बर्निंग पेन हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग जोड़ दीजिए। हेलो, सो गए सब लोग? नहीं, जगह है। राइट शोल्डर वाला पेन हो रहा है क्या सर? हाँ राइट हाँ, शोल्डर वाला शोल्डर पेन। में पेन। हाँ, बताओ। हाँ, राइट वही सर शोल्डर इसमें में। हाँ, शूटिंग बर्निंग पेन मतलब उस तरीके का होता है राइट शोल्डर में, स्टिफनेस के साथ, और हाथ उठाने में उसे दिक्कत होता है। हाँ, राइट रेजिंग द शोल्डर में। हैंड, हाँ हाँ, रेजिंग द हैंड एग्रेवेशन है सर उसको। हाँ, राइट शोल्डर में पेन, एग्रेवेटेड रेजिंग हैंड। और कोई सिम्टम कोई जोड़ सकता है इसमें? चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का जो फर्स्ट सिम्टम है वो ब्रेन फैग है। मतलब ये एग्जॉस्टेड स्टूडेंट्स का दवा है या एग्जॉस्टेड पेशेंट्स का दवा है, जिनका एग्जॉस्शन वो मेंटल ओवर एक्सर्शन के बाद हो। स्टूडेंट है, वो पढ़ता रहता है, एकदम से एक स्टेज आता है कि वो आप पढ़ नहीं सकता है। किताब देख के ही उसको सिर दर्द होने लगता है, उसको नींद आने लगता है, उसका मन कर रहा है कि बस अब आंख बंद कर लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके आगे। तो ऐसे कंडीशन में पिक्रिक एसिड सोच सकते हो। ब्रेन फैग, ये पेशेंट टायर्ड थे, एग्जॉस्टेड है, और कुछ भी जैसे ही पढ़ने की कोशिश करें इनको हेडेक हो जाता है।
इवन हेडेक के साथ फेंटनेस, नमनेस, ट्रेम्बलिंग कुछ भी हो सकता है, और उसको बस मन करके बस मैं तुरंत जाके सो जाऊं। जाके सोने के बाद उसको फिर रिलीफ मिलता है, उठता है तो हाँ हाँ अब ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, किताब खोलता है फिर वैसे ही हो जाता है। और जो शुरुआती केस से पेशेंट जैसे अभी पूरी तरह से ब्रेन फ्रैग नहीं हुआ है, तो ये बताता है कि दिन में बिल्कुल पढ़ नहीं पाता हूँ, वो इतना थकान हो जाता है किताब खोलते ही, इतना मेरा माइंड वीक हो जाता है, लेकिन शाम को मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ये शुरुआत ऐसे होता है, लेकिन लास्ट स्टेज में जब भी किताब खोलेगा वो बिल्कुल बेहाल हो जाएगा। और ये पिक्रिक एसिड है, लेकिन बाकी एसिड के साथ एक एक्सेप्शन, ये हॉट पेशेंट, यूजुअली एसिड चिली है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और पिक्रिक एसिड ये हॉट की तरफ ज्यादा है। और जब सिर दर्द होता है, इनको हीट से एग्रीवेशन होता है, कोल्ड वॉशिंग से एमिलोरेशन होता है। और अगर फिजिकल एक्सर्शन करें उसके बाद इनको बिल्कुल एग्जॉशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये ओवरवर्क बच्चों की मेडिसिन है, वो बस अब और नहीं पढ़ सकते, जैसे किताब खोलते वो स्लीपी हो जाते हैं। इसका पेन ऑक्सीपिट में भी हो सकता है, और कभी कभी ऑक्सीपिट से नीचे भी जाता है। ये मेन सिम्टम इसका। दूसरा सिम्टम इसका जो कई बार कंफर्म हुआ है, वो कान के अंदर बॉइल्स। कान के अंदर बॉइल्स हो तो कैलकेरिया पिक्राता या पिक्रिक एसिड मेन रेमेडीज है उनका। ठीक है, अब आप लोग जोड़ दीजिए। हाँ, जोड़ दीजिए। सर मेल में सेमाइनल इमिशन वगैरह में देते हैं। क्या है? मेल में सेमाइनल इमिशन वगैरह जो होते हैं। मेल में का सिम्टम जिसका फॉस्फोरिक एसिड जाता जी सर। है। ठीक है, और कुछ आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग तो कसम खाए हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जाबरांडी का एक्टिव प्रिंसिपल है। इसका जो ये है एक्शन स्किन पे है या ग्लैंड्स पे, मतलब सलाइवेशन, पर्सपायरेशन, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सेस होता है। तो इसको जो किसी को बहुत क्रोनिक डिजीज है, जिनको बहुत ज्यादा नाइट स्वेट्स होते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, नाइट स्वेट्स होते हैं, उसके वजह से बहुत वीकनेस है, या किसी को कोई बीमारी हुआ, ठीक हुआ, लेकिन उसका पसीना नहीं छोड़ रहा है, वीकनेस की वजह से हर समय पसीना आता है, तो उसमें सोच सकते हो। इसको यूजुअली कंपेयर करना पड़ता है मर्कसोल के साथ। सलाइवेशन, पर्सपायरेशन दोनों में है। डिफरेंस ये कि मर्क में यूजुअली चिलीनेस बहुत ज्यादा होता है, और इसमें हॉट फ्लशेस बहुत मारते होते हैं। इसमें हीट ज्यादा मारते हैं, मर्क में चिलीनेस। और इसका फेस, ईयर्स, नेक जब प्रूविंग के समय हो, इवन जब रोंडी का मतलब, तो एकदम से गर्म हो जाता है और एकदम से पसीना आता है 5 मिनट के अंदर, और माउथ से सलाइवेशन शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ एक डोज देने में, एक डोज से ये हालत खराब हो जाता है। इसको मम्प्स के लिए भी दिया जाता है, जहां बहुत ज्यादा पर्सपायरेशन और वो हो, सलाइवेशन हो।
फिर आई स्ट्रेन का ये दवा है कि किसी भी कारण में अगर आई स्ट्रेन हुआ हो, किसी ने बहुत ज्यादा मोबाइल देखा हो, उसके बाद आई स्ट्रेन हुआ है, आई बहुत तुरंत थक जाते हैं, तुरंत आंख से पानी आता है, आंख में जलन होता है, एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। और इसमें वो वाला सिम्टम भी है कि जैसे वो एक तरफ देख रहा है और फेस मुड़ता है दूसरी तरफ, वो इमेज उसका आंख में बना रहता है। उसका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये कोरोइडाइटिस वगैरह का भी दवा है। अब आप लोग जोड़ दीजिए। सतीश, हेमा, ये सर कौन सी मेडिसिन डिस्कस कर रहे हैं? सॉरी, हम अभी कोविड की ड्यूटी से फ्री हाँ। हुए हैं, अब कंसंट्रेट अच्छा। कर पाएंगे। पिलोकार्पिन की बात हो रही थी, जो अच्छा। जबरन का प्रिंसिपल है। हाँ। हमने ये वो व्हाइट हेयर के लिए ट्राई किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहा। व्हाइट हेड के लिए? बाकी व्हाइट अच्छा, हेयर के लिए, ग्रेइंग हेयर के लिए। अच्छा, ग्रेइंग हेयर के लिए। हाँ, हाँ। हमने सुना नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने बोला था कि ये जैसे हम लोग अब है। करते हैं ना उसके लिए, हाँ, तो सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन है। हेमा अपना वो बदल दो, कंपनी फोन का। नहीं सर, एक्चुअली हम वॉक करते जा रहे हैं ना, इसलिए वो हिल रहा है थोड़ा सा। और किसी के पास एक्सपीरियंस है इसका? सर हम इसको हेयर फॉल में एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, पानी में डिसॉल्व करके। जबरंडी ना? क्यों जी? तो सर उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, जबरंडी हेयर फॉल में अच्छा काम करते हैं। मैंने खाली इसी को देख के देखा है कि बस कुछ और ना दो, इसी को दे दो। जी सर, बहुत ये भी अच्छा। काम करता है, आर्नी का भी काम करता है वैसे। हम तो यही यूज करते हैं सर। हाँ, दोनों काम करते हैं। बहुत अच्छा है कि नहीं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जितने दिन लगाए वो ठीक रहे, जब बंद किया फिर गिरने लगे, फिर लगाए फिर ठीक हुआ, फिर बंद किया फिर गिरने लगे, तो फाइनल उसको दवा देना पड़ा। लेकिन हाँ, काम तो किया जितने दिन लगाते रहे। शायद इससे अच्छा आर्निका कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है बताना। अगर किसी के पास स्टडी है इसका, मतलब खुद से किया हो, तो बता सकते। सर आर्निका इसकी वजह 75% ज्यादा एफिशिएंट है। हम लोग यदि रेशियो देखेंगे तो ये बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में काम करती है, लेकिन आर्निका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। अभी ये एलोपेसिया एरियाटा में डल्का मारा हमने यूज की है एक्सटर्नल एप्लीकेशन में, वो भी काफी अच्छी गई है। अच्छा, दल का तो मैंने खाने के लिए तो दिया था, पेशेंट ठीक हुआ। एक्सटर्नल तो कभी नहीं लगा। आपने वो बताया था ना एक बार खाने वाला, उसी से हाँ। हमने सोचा कि लगाने के लिए दे के देखते हैं, तो अच्छा गया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, सतीश कुछ बता रहे थे। सर कॉन्स्टिट्यूशनल इज द बेस्ट हेयर फॉल। हाँ, हेयर फॉल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ट है ये, लेकिन कुछ लोग जान के नहीं। एक्चुअली हेयर फॉल में लोकल भी अच्छा काम करता है। जैसे कि वाइसबाडेन है, थाइलियम है, फ्लोरिक एसिड है, ये सब भी बहुत अच्छे काम करते हैं। ये फ्लोरिक एसिड सिलिशिया हॉट चिली सर जब कुछ समझ में ना आए तो काम करता है। विस्बाडन आज तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुअर है विस्बाडन के साथ। तो अच्छा, मेरा अच्छा रहा है। विस्बेडन जो है सर काम करता है। मैंने हाँ, बंद कर दिया। विस्बेडन का देखा अच्छा काम करता है, शुरुआत में देता था, लेकिन फिर एक बार दिया था तो हम्म। उसको जो है मतलब है कि फिर जरूरत ही नहीं पड़ा किसी मेडिसिन की।
लेकिन आफ्टर मोस्टली केसेस में सर कॉन्स्टिट्यूशनल तो जाना ही पड़ता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तो अच्छा काम करता है, लेकिन बाइस्पिरन भी ठीक है। ये हाँ। बाइस्पिरन पता है किस में दे दो, जो लोग कहते हैं बाल पतले हो रहे हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है। मतलब उसमें और कोई दवा नहीं है, ये अच्छा काम करता सर ग्रेइंग ऑफ हेयर में बीसबेरिन काम करते हैं। है। ग्रेइंग ऑफ हेयर में तो नहीं दिया है कभी, लोग कहते तो है, पता नहीं किसी का एक्चुअल ठीक हुआ है ग्रेइंग ऑफ हेयर या किसी भी दवा से? नेवर सर, नेवर। मैंने एक बार सिर्फ थायराइडिनम में ठीक किया है। जाता है यदि 1-2 बाल आना शुरू होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल ले लें और डाइट थोड़ा सा उसके बाद। सर इट कैन बी स्टॉप बट कांट बी क्योर्ड एज आई थिंक सो। मुझे जो लगता है रोका जा सकता है सर, सही नहीं कभी होता है। लाइको से रुक जाता है और फॉस्फोरिक रुक एसिड सकता है। नाइट्रोम्यूर यहाँ इनसे रुक सकता है, लेकिन ठीक तो मैंने एक ही बार देखा कि हाँ बाकी थायराइडिनम से वो वापस हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद अगले 4 पेशेंट को दिया, कुछ नहीं हुआ, तो देना ही बंद कर दिया। हालांकि लोग देते हैं उसको अभी भी। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। पाइनस भी 2-3 तरह के है। इसका एक ही मेन सिम्टम है कि जो छोटे बच्चों में एंकल्स वीक हो, उस वजह से चल ना पा रहा हो, या लेग्स बहुत वीक है, बिल्कुल रैकेटिक है, बिल्कुल इमैसिएटेड लेग्स है, और उस वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा हो, तो उसमें दे सकते हो, इमैसिएशन लोअर एक्सट्रीमिटीज में। इसका और कोई मुझे ये नहीं पता है, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है बता सकते हो। नहीं, चलिए नी से नीचे जब वीकनेस मिले और ये सब मिले तो दे सकते। नेक्स्ट मेडिसिन क्या मेरा पास कोई खास एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ, वो ब्लैक पेपर है, पाइपर नाइग्राम। इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक रिसर्च हुआ था जिसमें दिखाया कि ब्लैक पेपर का जो एक्सट्रैक्ट या ब्लैक पेपर का टिंचर जो है, अगर ल्यूकोडर्मा में लगा दो, धूप दिखा दो, उससे ल्यूकोडर्मा ठीक हो सकता है। मतलब चूहों में तो ठीक हुआ था, आदमियों में पता नहीं, अभी किसने ट्राई नहीं किया है, तो चाहे आप लोग ट्राई कर सकते हो। वैसे ल्यूकोडर्मा के टॉपिक में तो मैं 1-2 और दवा आपको बता दूं जो शायद कभी यूज ना किया, उनको भी कभी कभी सोच सकते हो। एक है कार्लसबाद, एक है सैनिकुला। ऑफ कोर्स ये सब तो है, ये सीपिया है, ट्यूबरकुलिन में 8 साल 11 कभी कभी। तो ये पाइपर नाइग्राम इसलिए मैंने आज पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये कोई रिसर्च हुआ है, तो ट्राई कर सकते। मैंने तो 2 बार टिंचर बनाने की कोशिश किया, दोनों बार गुम हो गए वो शीशी, पता नहीं कहाँ चले गए, तो बोर हो गया हूँ इससे। लेकिन इसको जो है, इसका अच्छा प्रूविंग हुआ है, और इसको मलेरिया में दिया जाता है। और इसका जो टिपिकल सिम्टम ये कि बर्निंग और प्रेशर सेंसेशन हर जगह पे, यूरिन में, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, थ्रोट में, सब जगह में बर्निंग सेंसेशन है। और यूरेथ्राइटिस में या यूरेथ्रा के बर्निंग में अच्छा काम करता है। इसका जो मेन इंडिकेशन है वो क्रेविंग फॉर पेपर है। ये रिसर्च में नहीं दिया है, लेकिन जो केसेस क्योर हुए वो इस सिम्टम के साथ हुआ है। यूजुअली हम लोग क्रेविंग फॉर ब्लैक पेपर मिलता है सबसे पहले लैक्टैन सोचते हैं, लेकिन लैक्टैन के साथ साथ अब लोग ये पाइपर नाइग्राम भी सोचिए। अगर बर्निंग हो, पेन बर्निंग हो, इस तरह का सिम्टम्स हो तो सोच सकते हो। इसका एक इनिशिया वाला सिम्टम है कि थ्रोट में कफ होता है और इरिटेशन होता है कफ के लिए, और खांसने से वो कम नहीं होता। और ये यूजुअली ड्राई कफ है, एक्सपेक्टोरेशन नहीं है, और इसका स्लीप बहुत रेस्टलेस है। और एक इंटरेस्टिंग जो केस क्योर हुआ है इसका, वो स्प्रेडिंग अल्सर्स द लेग पे,
और वो गैंग्रीनस थे। सबसे पहले उन्होंने आर्सेनिक दिया, आर्सेनिक से थोड़ा आराम मिला, फिर वापस आ गया, फिर आर्सेनिक 200 दिया, 1M दिया, 10M दिया, CM दिया। मतलब वो कितना जिद्दी डॉक्टर था। CM से ठीक नहीं हुआ, वो दूसरे कंपनी से CM मांगा, वो भी नहीं हुआ। फिर तीसरे कंपनी से CM मांगा, उससे भी नहीं हुआ। फिर वापस 30 दिया, उससे भी नहीं हुआ। मतलब कितने आदमी पागल हो सकता है, नहीं पता। हाँ, फिर उसने मर्क दिया, क्योंकि सलाइवेशन भी था, यूरिनेशन में बर्निंग हो रहा था, उससे भी नहीं हुआ। फिर उसको ये सिम्टम मिला, पेशेंट ने बोला कि उसको बार बार मतलब ब्लैक पेपर खाने की मन करता है। तब उन्होंने ये दिया और सब अल्सर हील हो गए। प्रूविंग के समय बहुत ज्यादा एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, मतलब वो आर्सेनिक वाला सिम्टम्स कुछ इसमें थे एक्चुअली, और या डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे थे। हेडेक इसका बहुत वायलेंट होते हैं। इसका प्रूविंग हुआ है, अगर किसी को चाहिए मैं उनको भेज सकता हूँ। अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है इसका, बता सकते। चलिए, लगता है किसी का नहीं। नेक्स्ट मेडिसिन है पिक्स लिक्विडा। पिक्स लिक्विडा मतलब दो ही मेन सिम्टम है इसका। एक तो लेफ्ट कॉस्टल कार्टिलेज में पेन है, थर्ड रिब के आसपास, जहां रिब और क्या कहते हैं उसको, कॉस्टल कार्टिलेज ज्वाइन करते, या सोचिए मिड क्लाविकुलर लाइन, कुछ इस तरह का। मतलब राइट साइड में थर्ड कोस्टल, मतलब सोचिए राइट ब्रोंकस में पेन होता है इसका। नहीं, हाँ, नहीं, ये तो सॉरी, थर्ड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने फोन गलत हाथ में पकड़ा था, कंफ्यूज हो गया। लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज में होता है, थर्ड लेफ्ट कोस्टल कार्टिलेज। और जहां रिब और ये कोस्टल कार्टिलेज जुड़ जाते हैं, तो मतलब लेफ्ट ब्रोंकस में जो पेन होता है, ये उसका दवा है। और इसके साथ जो सिम्टम होता है वो बहुत ही ऑफेंसिव म्यूकोप्रूलेंट एक्सपेक्टोरेशन होता है। तो बहुत ही ऑफेंसिव एक्सपेक्टोरेशन मतलब हद से ज्यादा, और उसके साथ लेफ्ट ब्रोंकस में पेन, उसमें हम लोग फर्स्ट रेमेडी पिक्स लिक्विडा है। ये चाहे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो चाहे टीबी हो, दोनों में सोच सकते हैं। दूसरा इंडिकेशन इसका यह है कि हाथ के पीछे इरप्शन होता है, एक्जिमा होता है, जो कि रात में बहुत ज्यादा इचिंग होता है, और इचिंग जिसमें बहुत ज्यादा इचिंग होता है, और खुजाते खुजाते ब्लड आ जाता है। तो ये दो सिम्टम मुझे पता है, अब आप लोग जोड़ दीजिए इसमें। शाबाश। एक केस पता नहीं सर सब लोग, सोरियासिस का ठीक हुआ। सोरियासिस कहाँ पे था? यस सोरियासिस सर, बैक ऑफ हैंड सर, जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है पूरा, सिर्फ हाथ ही हाथ पे था उसको पूरा। अच्छा। हाँ, और सर मैंने बहुत ट्राई किया था, मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल दिया, फिर बहुत लोकल दिए, बट फाइनली मतलब आपने एक बार मुझे लिखवाया हुआ था इसमें पिक्स लिक्विडा में, तो हाँ, मैं एक बार नोट कर रहा था। वो पेशेंट भी, उसको सैल्यूट है मेरा कि वो मेरे पास 6 महीने तक रहा सर, क्योंकि उसके शाबाश। फादर ठीक हुए तो उनके फादर को सोराइसिस था। तब वो अपने बेटे को हाँ, लेके आए, तो बेटे को सिर्फ हाथों में ही था। हाँ, हाँ, तो सर पिक्स लिक्विडा मैंने 30, 31, 32, 33, 34 तक गया मैं, और हाँ, मतलब ठीक है, पिछले 1 साल से सेकलेट खा रहा है मेरे पास, ठीक जाने को है। तैयार नहीं है। चलिए, तो ये तो मतलब सोरियासिस में भी मतलब काम करता है, एक्जिमा के साथ साथ। और किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है इसका? चलिए,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है प्लांटेगो। प्लांटेगो का जो रेपुटेशन है वो टूथेक में सबसे ज्यादा है, लेकिन टूथेक के साथ साथ ईयरएक और एन्यूरेसिस, मतलब ये तीन मेन इसके वो है कि न्यूरालजिया में और एन्यूरेसिस में। और ये होम्योपैथी से पहले का रेपुटेशन है, मतलब 15th सेंचुरी में भी जिसको कान में दर्द होता था इसका लीव्स काट के कान में डाल देते थे, कहते थे कि अगर लीव्स येलो हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा, अगर ग्रीन रहे तो वो ठीक नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे इसके वो है। टूथेक में मैंने बहुत बार दिया है। यूजुअली टूथ के ऊपर, पेनफुल टूथ के ऊपर 5 या 2 ड्रॉप जो भी टिंचर डाल दो, तुरंत रिलीफ मिलता है, जादू जैसा। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते पेन वापस आ जाता है, ये भी बता दूं। तो कभी टेम्परेरी काम करते, कभी परमानेंट। अगर इंडिकेशंस पे दे दो तो यूजुअली ठीक कर लेता है। तो इंडिकेशंस इसका 2 है, या तो टूथेक ईयरएक के साथ हो या टूथेक सलाइवेशन के साथ हो, मतलब टूथ पेन और ईयर पेन साथ साथ हो, या उस टूथेक और सलाइवेशन। इसका टूथेक यूजुअली फेस में शूट कर लेते हैं, और इसका एक पेक्यूलियर सिम्टम कभी कभी ये मिलता है कि खाने से उसको रिलीफ मिलता है। और ईयरएक में भी इसका पेन होता है। और एक सिम्टम जो मुझे कभी नहीं मिला है लेकिन पेक्यूलियर है तो लिख सकते हो कि एक कान से दूसरे कान में जाता है। तो ये एक सिम्टम है इसका कि एक कान से दूसरे में जाता है, हालांकि मैंने कभी इसमें नहीं दिया है। तीसरे कंडीशन वो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है। इसमें मैंने दिया है, कभी कभार काम भी करता है लेकिन हमेशा नहीं। बाकी थर्स्ट इंक्रीज है, यूरिन इंक्रीज है, तो कहते हैं कि डायबिटीज का काम करना चाहिए, वो भी मैंने कभी नहीं देखा है। और बस ये मेन मेडिसिन है इसका। दांतों और कान के बीच में पेन जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि कान में है या दांत में। इसका एक और सिम्टम लिखा गया है लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अगर किसी को हिम्मत हो ट्राई कर सकते हो कि ये टोबैको का एवर्जन कॉज कर लेता है। जितने दवा मैंने देखा है कि ड्रिंकिंग एवर्जन और टोबैको एवर्जन आज तक कोई काम नहीं किया है। एक बार हाँ कैलेडियम काम किया, पेशेंट को मैंने कैलेडियम दिया, उसने बोला कि हाँ, नहीं उसने क्या बोला, मैंने बोला सिगरेट छोड़ दिया, बोला नहीं दवा तो बहुत बेकार था आपका। मैंने बोला क्यों? बोला अरे वो दवा से तो बिल्कुल सिगरेट का टेस्ट ही बेकार हो गया था। तो मैंने बोला तो फिर बोला नहीं ऐसा दवा दीजिए कि टेस्ट अच्छा लगे लेकिन मैं छोड़ दूं। तो उसने दवा छोड़ा, सिगरेट नहीं छोड़ा। तो नॉर्मली हम इसके लिए नहीं देते। 1-2 बार और ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। 1-2 बार वो जो ड्रिंकिंग के दवाई है वो सब दिया, वर्कर्स वगैरह, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरे को कभी हिम्मत नहीं हुआ। प्लांटिगो में लिखा है लेकिन मेरे को कभी हिम्मत नहीं हुआ देने के लिए। अगर किसी को हिम्मत है वो दे सकता है। अगर हम लोग इसका एन्यूरेसिस देखे, ये कुछ दवाइयों के साथ कंपेयर कर सके, जैसे फर्स्ट रेमेडी मेरे ख्याल बच्चों में क्रियोजोट है, और क्रियोजोट का जो एन्यूरेसिस है फर्स्ट स्लीप में है। हालांकि फर्स्ट स्लीप में हम लोगों के पास और भी दवाइयां हैं जैसे कि सीपिया है, कॉस्टिका में, लेकिन क्रियोजोट मेरे ख्याल से फर्स्ट। और क्रियोजोट में वो वाला भी सिम्टम है, क्रियोजोट में लाइक सीपिया में, कि उसको ड्रीम आता है कि यूरिन कर रहा है और फिर उसी में यूरिन हो जाता है। और क्रियोजोट में बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट रेमेडी ये है। लेकिन क्रियोजोट के अलावा और कुछ दवाएं जैसे बेलाडोना तब देते जब दोपहर को भी सोने पे हो और रात को भी, दोनों में सोता है, दोनों में वो हो जाता है। प्लांटिगो का जो यूरिनेशन है वो 5 बजे के बाद होता है, यूजुअली सुबह के आसपास। जैसे क्रियोजोट सीपिया वगैरह ये शुरुआती में होता है, प्लांटिगा जब उठने से पहले होता है, इसको सुबह के आसपास हो जाता है। तो ये डिफरेंस है इसका।
और इसका जो टिंचर है लोग ईयर एक में भी डालते हैं, लेकिन क्लार्क जो है उसको मतलब इसके अलावा जो हम लोग देते हैं उसके अलावा जैसे herpes zoster वगैरह में भी लगाता था, उसमें मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन क्लार्क कहते हैं कि उसमें भी आराम मिलता है इसको लगाने से। एरिसेपेलिस में भी लगाते थे और herpes zoster वगैरह में भी। अब आप लोग जोड़ दीजिए। हर्पीज जोस्टर में कैलेंडुला अच्छा रहती है, 2-3 लोगों को ट्राई किया था तो हेलो, काफी आवाज में से थोड़ा फोन नजदीक पकड़ लेना। हाँ, herpes zoster में कैलेंडुला ठीक है। वैसे प्लांटिगो भी इंजरीज पे लगाया जाता है, लेकिन मैंने वो भी कभी नहीं लगाया तो कह नहीं सकता हूँ। और कोई शेयर करना चाहता है? किसी ने इसको एन्यूरेसिस में दिया है? सतीश दिया है? टूथेक में नो तो सर, दिया ही। जरूरत टूथ एक में तो सर बहुत दिया है, ईयर एक में भी दिया है सर, बहुत दिया है। हाँ, इसमें नहीं एन्यूरेसिस दिया में है, नहीं दिया। एनुरेसिस में नहीं दिया सर, कभी नहीं दिया। टूथेक अब में की बार कोई लोकली ट्राई इंडिकेशन करके पे देख देख लेता तो हूँ या ऐसे ही? सर। अगर कुछ समझ में ना आए तो सर जैसे आप बोलते हैं ना, वही कॉटन में डाल के बोलता हूँ, लगा के रखो अपने दांत के नीचे दबा के, बस तो काफी रिलीफ दे देता है। और कोई इंडिकेशन है सच नहीं है, बस सर विद सलाइवेशन या विद ईयर पेन के साथ मिले तो पक्का है ये कि काम करेगा ही करेगा। ठीक है, वैसे इसमें भी काम किया है कई बार एन्यूरेसिस में। नॉर्मली एन्यूरेसिस में सबसे अच्छा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल दे दो, कॉन्स्टिट्यूशनल दे दो वो, या एक ऑप्शन क्रियोजोट है, एक सर ऑप्शन कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सर हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऑप्शन ट्यूबरकुलिनम और कैल्शियम कार्ब है कि ट्यूबरकुलिनम दिया, कुछ दिन बाद कैल्शियम कार्ब दिया। मैंने दोनों को तो नहीं दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि इसको दे दो, एक हफ्ते बाद उसको दे दो, काम करते हैं। मैंने नहीं दिया, लेकिन हाँ ट्यूबरकुलिनम भी काम करता है, कैल्शियम भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनली तो सर धड़ल्ले से ट्यूबरकुलिनम कैल्केरिया खूब काम करते हैं, हाँ, और काम करते हैं तो बिल्कुल। सीपीआ का तारीफ बहुत लिखा गया है, कभी कभार अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मिलता है तो काम करता है, और ऐसे देने पर काम नहीं करते हुए नहीं देखा वो। इसी तरह कॉस्टिकम है, कॉस्टिकम का भी बहुत लिखा गया, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली जाता है। क्रियोजोट लोकली भी जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं जाता, लोकली जाता है। चलिए, नेक्स्ट मेडिसिन है प्लेटिनस। प्लेटिनस मैंने सिर्फ एक चीज में दिया है, वो है चलेजियन। चलेजियन मतलब पहले हम प्लेटिनस देते, उससे ठीक ना हो तब आगे सोचते, मैक्सिमम केसेस तो निकल ही जाते। दूसरा जो डॉक्टर बेड ने थे वो इसको इक्टियोसिस के लिए लिखा है, लेकिन डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि वो जो इक्टियोसिस में प्लेटिनस लिखा वो एक्चुअली प्लेटिनस ऑक्सीडेंटालिस नहीं है, वो दूसरा प्लांट है प्लेटिनस एसर। तो इसीलिए किताबों में जो इक्टियोसिस में लिखा है शायद वो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उस पे मत जाना। चलेजियन में तो काम करते हैं। अगर अब आप लोग अपना जोड़ दीजिए इसमें, खास करके बच्चों में चलेजियन हो तो बहुत अच्छा काम करता है। सर तभी मेरा फेलियर था ये थायोसिस में, आप समझ में आ गया। क्या हुआ? क्योंकि अभी सर कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया और मैं बड़ा खुश हुआ, हाँ मैंने कहा आज तो मैं ट्राई करके देखूंगा प्लेटिनस को। हाँ और मैंने दिया सर, और मैंने 1.5 महीने तक वेट किया, हाँ कुछ नहीं हुआ। फाइनली फिर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल देना पड़ा उसको, हाँ। तो आज समझ में आ गया क्योंकि मेरे पास प्लेटिनस ऑक्सीडेंटलिस्ट है सर ना। नहीं, ऑक्सीडेंटलिस्ट इसके लिए सही है,
नहीं है सर, इसमें Occidentalis टासल ट्यूमर के chalazion, लिए सही है, ऑक्सीडेंटलिस सर, चैलेजियन के लिए। occidentalis ट्यूमर के लिए ठीक। अच्छा, इक्तियोसिस में दिया? हाँ, इक्थाइसिस में दिया सर, वही तो नहीं, बता रहा हूँ, इक्तियोसिस चैलेजियन में में तो कभी नहीं फेल नहीं, नहीं हुआ, इक्तियोसिस में। और चैलेजियन में तो चैलेजियन कभी में फेल ही नहीं हुआ, हाँ कभी फेल नहीं हुआ, चैलेजियन में तो फेल ही नहीं हुआ है सर ये ऑक्सीडेंटलिस अब तक। हाँ, वो तो 100 आउट ऑफ 100 है मेरा मतलब। हाँ नहीं, वो इक्थाइसिस में ऑक्सीडेंटल, फेल्योर है सर मेरे पास। हाँ इक्तियोसिस वो गलत है, वो इसका नहीं है सिम्टम, वो प्लेटिनस एस्टर है। किसी के पास और है? दीपक, तुम्हारे कितने % ठीक हो जाते हैं इससे चैलेजियन? अच्छा, दीपक आज नहीं है, सॉरी मैं भूल गया। आशीष कितने %? सर आशीष भी नहीं है। चैलेजियन में बेस्ट है सर, हाँ, चैलेजियन में फर्स्ट रेमेडी में प्लेटिनस और बाकी स्टाइज में लप्पा ठीक है, अच्छा काम करती है। ठीक है, आगे बढ़े। एक नेक्स्ट मेडिसिन प्लेटिना है, उसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। छोटा रेमेडी एक देखते हैं, वो है प्लेक्ट्रैंथस। ये भी सतीश का फेवरेट रेमेडी है। ये बेसिकली टूथेक का दवा है, विजडम टूथ खास करके, जब विजडम टूथ निकल रहा है उसमें प्लेक्ट्रैंथस सोच सकते हो। हालांकि मैं चेरैंथस प्रीफर करता हूँ, लेकिन शायद सतीश प्लेक्ट्रैंथस देता है। तो 3 मेन दवा है विजडम टूथ के लिए, प्लेक्ट्रैंथस है, चेरैंथस और हेक्ला लावा। इसका एक सिम्टम ये है कि टूथेक के साथ स्वेलिंग और मुंह खोलने में बहुत पेन होता है, और ये यूजुअली राइट जॉ जॉइंट में होता है। तो राइट जॉ में हो, विजडम टूथ हो, बहुत पेन हो रहा है, तो सोच सकते हो। ये तो देखा गया सिम्टम है। इसका और भी सिम्टम है, जैसे कि नेवल में पेन। नेवल में पेन बच्चों में अम्ब्लाइकस में पेन हो, सबसे पहले ग्रेनेटम में याद रखिए, उसके बाद कैलकेरिया फोर्स। इसको भी किसी एक कोने में रखिए। हालांकि मैंने इसको कभी नेवल पेन में नहीं दिया है, लेकिन हाँ कभी वो दोनों फेल हो जाए, 80% 90% तो ग्रेनेटम से ही निकल जाता है अगर बच्चों का अम्ब्लाइकस का आसपास पेन हो। बड़ों में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बच्चों में मैक्सिमम केसेस निकल जाता है। राइट शोल्डर में बहुत सारे पेन है, और कुछ डॉक्टर्स लिखते हैं कि ये स्पास्टिक पैरालिसिस, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा है स्पास्टिक पैरालिसिस। उसका स्पेसिफिक रेमेडी है, जो कि मैंने कभी उसमें भी नहीं दिया। तो मैंने खाली दांत में दिया है। दांत में स्वेलिंग हो, माउथ खोलने में दिक्कत हो, राइट साइड में पेन हो, और आइस से रिलीफ हो, जैसे कि कॉफिया वगैरह में है, तो इसको सोच सकते हैं। अब आप लोग जोड़ दीजिए इसमें। सतीश तुम ही जोड़ दो, ये तो तुम्हारा। सर इस मेडिसिन का नाम फिर से बता दीजिए। प्लेक्ट्रैंथस, PLECTRANTHUS, प्लेक्ट्रैंथस। सतीश बताओ, तुम्हारा तो बहुत एक्सपीरियंस है। सर बेस्ट है विजडम टीथ के लिए, मतलब चेरियंथस से भी आगे मैं प्लेक्ट्रैंथस को रखता हूँ। इवन सर मैंने इससे जो बिल्कुल टिल्ट रहता है ना, दांत बिल्कुल घुसा हुआ जिसमें सर्जरी की जरूरत है, उसको भी सीधा किया है प्लेक्ट्रैंथस से मैंने। हाँ, मतलब बिल्कुल टेढ़ा जा मैंने रहा होता हेकला है, से 2-3 बार सीधा किया। हाँ ऐसा चीक बाइट तक कर रहा होता है वो, और बिल्कुल सीधा होता है, मतलब वो सीधा होके बिल्कुल सीधा निकल के आ जाता है बाहर, जो प्लेक्ट्रैंथस से जो मेरा हाँ एक्सपीरियंस है। हाँ। और किसी ने नो दिया है डाउट इसको? चेरियंथस, नो डाउट चेरियंथस इज बेस्ट, हेक्ला इज बेस्ट, बट प्लेक्ट्रैंथस इज बेस्टेस्ट। बेस्ट। सर ये क्यू हाँ, में काम करता है या पोटेंसी में? मेरे पास 30 है तो मैं 30 में देता हूँ। मेरे पास भी 30 है, वैसे 30 काम करते हैं। सर प्लेटिनस की कौन सी वैरायटी काम करती है इक्थियोसिस में? क्या है? सर प्लेटिनस की कौन सी वैरायटी काम करती है इक्थियोसिस में? चैलेजियन, अच्छा इक्तियोसिस में
प्लैटिनस एस्टर मैंने कभी नहीं दिया है उसको, मैंने खाली ऑक्सीडेंटालिस दिया है शेलिजोन में, इक्तियोसिस में कभी नहीं। ठीक है सर अम्बलाइकल आप पेन लोग के बच लिए के आपने रहिए। जो हाँ मेडिसिन बताई बता दीजिए, अम्बलाइकल पेन के रीजन में अगर पेन अच्छा, बच्चों की बात करके, बच्चों में बच्चों में जो जी अम्बलाइकल पेन हो, एक सबसे पहले ग्रेनाचम, वो लगभग 80% केसेस निकाल देगा, और उसके अलावा कैलकेरिया फोर्स पे अच्छा काम करता है। अब प्लेक्ट्रैंथस कभी दिया नहीं है क्योंकि उसका बारी कभी नहीं आया है, यूजुअली दूसरे दवाओं से ठीक हो जाता है, लेकिन किसी कोने में लिखा है कि कभी ट्राई करके देखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वैसे इसका जॉइंट पेन्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन दिया नहीं है, अगर आप चाहो बता सकता हूँ आप लोगों को। इसका एक पेन नेक और बैक में पेन होता है, राइट साइड, अपर राइट है और लोअर में यूजुअली लेफ्ट है, और इसका बहुत वायलेंट पेन होता है स्टेर्नोक्लेविकुलर रीजन में। पेशेंट लेटा हो एकदम से कूद के चिल्लाने लगता है पेन से, उसको लगता है कि बहुत सारे सुइयां उसके अंदर चुभ रहा है, स्टिचिंग पेन होता है, और थोड़ा सा भी सिर हिलाने में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो स्कैपुला के बिटवीन में चलने पे एग्रीवेशन हो और इस तरह का पेन हो तो सोच सकते हो ये। और लोअर लिम्स में लेफ्ट हिप में स्टिचिंग पेन हो और हैमस्ट्रिंग्स में टेंशन हो, वो सब में भी दे सकते। ठीक है दोस्तों, सो जाइए। 15 मई तक घर से मत निकलिए प्लीज, जब तक मजबूरी ना हो। 15 मई के बाद हमको लगता है ये थोड़ा सा शांत हो जाएगा, ये जो पैंडेमिक चल रहा है यूपी में, तो थोड़ा सा कुछ दिन और घर में रहिए। अच्छा समय है मैथमेटिक्स का रिवाइज करने की। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। सर दो चीजों के लिए बता दीजिए कि आजकल दो पोजीशन में आ रहे हैं पेशेंट, कि जब वो लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो कुछ को आराम मिलता है और कुछ को राइट साइड पे आराम मिलता है। हमारे पास एक्सपीरियंस है काने का, स्पॉन्जिया, स्टेनम और पल्सेटिला। आप कुछ और ऐड करेंगे? सुनाई नहीं दे रहा, अगर किसी को सुनाई दे वो बता दीजिए। ओके सर, हम मैसेज कर देंगे। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।